अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हर शख्स के दिल के बहुत करीब है और हर शख्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक का नाम है हर बीमारी का इलाज कुरान और हदीस से। जी हाँ नाजरीन, दुनिया में हर शख्स किसी न किसी दर्द, तकलीफ़ या बीमारी से गुज़रता है और गुज़र रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे रब ने हमें ना सिर्फ बीमारियों के लिए रूहानी इलाज बताया है बल्कि उसमें सुकून और शिफा भी रखी है। जी हाँ, उसमें सुकून और शिफा भी रखी है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अश-शरह यानी अलम नशरह लका सदरक वाली सूरह में आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है कि फ़इन्न मअल उसरि युसरा, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और उसी के साथ आयत नंबर 6 में भी फिर से फरमाता है कि इन्न मअल उसरि युसरा, यानी यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो आप घबराएं नहीं, मुश्किल जो है ना वो आसानी का एक पर्दा होता है। जैसे ही ये मुश्किल हटती है तो इस मुश्किल का जो पर्दा हटता है तो फिर आसानियाँ ही आसानियाँ होती है। बेशक सिर्फ आसानियाँ ही आसानियाँ होती है, क्योंकि कुरान हमारा हमेशा सच कहता है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-इसरा आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, यानी और हम कुरान में वही कुछ उतारते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। सुबहान अल्लाह, कुरान सिर्फ हिदायत का ज़रिया नहीं बल्कि हर रूहानी और जिस्मानी बीमारी का इलाज भी है। जी हाँ, हर रूहानी और जिस्मानी बीमारी का इलाज भी है। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ दुनियावी इलाज में ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि दुनियावी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मगर सबसे पहले याद रखें कि दुनियावी इलाज जब हम करते हैं तो उसके साथ एक शिफ़ा की दुआ भी आप पढ़ें। एक शिफ़ा की दुआ जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लाखों करोड़ों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। मैं भी इस दुआ से फ़ायदा उठाई हूँ, शिफ़ा की दुआ, जो कि मैं अभी आप सबको बताने वाली हूँ। ये जो दुआ है सही बुखारी हदीस नंबर 5747 में भी इसका ज़िक्र है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2191 में भी इसका ज़िक्र है। ये इतनी पावरफुल और 100% वर्क करने वाली दुआ है। इस दुआ को जब भी आप दवाई खाने से पहले पढ़ते हो तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द शिफा मिलती है, बहुत जल्द। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 5747 की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार लोगों के पास जाकर उन पर हाथ फेरते और ये दुआ पढ़ते। वो कौन सी दुआ है मैं अभी आपको पढ़कर बताती हूँ। अज़हिबिल बअसा रब्बन नासी वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। जी हाँ, अज़हिबिल बअसा रब्बन नासी वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा, यानी अगर आप बीमार हैं तो अपने जिस्म पर भी अपने हाथ को फेरिए। इस दुआ को पढ़कर अपने हाथ पर दम करें और अपने जिस्म पर फेर ले और दवाई खाने से पहले हमेशा इस दुआ को पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, कितने सालों से भी परेशान होंगे, तो इस दुआ की बरकत से आपको बिल्कुल शिफा हासिल हो जाएगी। याद रखिए, ये बहुत ही पावरफुल और आजमाया हुआ अमल है। मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। मेरा आजमाया हुआ अमल है ये। मेरी बेटी जब ऑपरेशन से हुई थी उसके 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में 13 mm यानी 13 mm, 12 mm और 6 mm की पथरी थी, जो कि ऑपरेशन हुई मेरी 3 महीने के गैप में 2 बार ऑपरेशन। मुझे खून की कमी भी हुई, प्लेटलेट भी बिल्कुल कम हो गया था, यानी मैं बिल्कुल ज़िंदा लाश बन चुकी थी। ना मैं खुद से चल पाती थी, ना ही कुछ देख पाती थी। मेरी जो है ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकती हूँ, लेकिन इसी दुआ को मैं पढ़ती थी और दवाई खाने से पहले इस दुआ को पढ़ती थी और अल्लाह के करम से इस दुआ की बरकत से मैं बहुत ही जल्दी शिफा याब भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी एक हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। मैं अर्टिकैरियल रैशेस से जूझ रही थी, जो कि रात में पूरे बॉडी पर लाल चकत्ते आते थे, बड़े बड़े, पूरे बॉडी पर, फुल बॉडी, सर से लेकर पूरे पैर तक। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट का मुझे सजेशन दिया कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, किस चीज़ से एलर्जी है पता चलेगी। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैं
नहीं करवाई, बल्कि सस्ती दवाई लाकर खाई और इसी दुआ की बरकत से, इसी दुआ के पढ़ने से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफ़ा हासिल हुई। ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही 100% वर्क करने वाली ये शिफ़ा की दुआ है। आप ज़रूर इसे पढ़ा करें हर दवाई खाने से पहले और हर बीमारी के इलाज के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। ये जो है ना, ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों के लिए पढ़ी है। ये सुन्नत अमल है और हमें भी इस सुन्नत अमल पर अमल करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको कुछ कुरानी आयतें बताती हूँ जिससे शिफ़ा हासिल होती है और हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको इसे समझाती हूँ। देखिए सूरह फातिहा को भी जो है ना शिफ़ा कहा गया, सूरह शिफ़ा कहा गया और इससे ना बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। इनफैक्ट हदीस में भी इसका ज़िक्र है। एक शख्स को जो है ना सांप ने डस लिया था और किस तरीके से उसे शिफ़ा मिली। चलिए आइए मैं आप सबको बताती हूँ कि किस तरह से उसे शिफ़ा मिली। देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 2276 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम सफ़र में थे। दौरान सफ़र में वो अरब के एक कबीले पर उतरे। सहाबा ने चाहा कि कबीले वाले उन्हें अपना मेहमान बना ले, लेकिन उन्होंने मेहमानी नहीं की, उन्हें मेज़बान अपना नहीं बनाया, बल्कि साफ इनकार कर दिया और इत्तेफाक से उसी कबीले के सरदार को ना सांप ने डस लिया। कबीले वालों ने हर तरह की कोशिश कर डाली, लेकिन उनका सरदार अच्छा ना हुआ। उनके किसी आदमी ने कहा कि चलो उन लोगों से भी पूछें जो यहाँ पर आकर उतरे हैं, मुमकिन है कि कोई दम झाड़ उनके पास हो या कोई ऐसी चीज़ हो उनके पास हो जिससे सांप का जहर जो है ख़त्म हो जाए। चुनांचे कबीले वाले उनके पास आए और कहा कि भाइयों, हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है, उसके लिए हमने हर किस्म की कोशिश कर डाली लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ दम करने की है? एक सहाबी ने कहा कि कसम अल्लाह की, मैं उसे झाड़ दूंगा, लेकिन हमने तुमसे मेज़बानी के लिए कहा था और तुमने उससे इनकार कर दिया, इसलिए अब मैं भी उजरत के बगैर नहीं झाड़ सकता। आखिर बकरियों के एक गले पर उनका मामला तय हुआ। वो सहाबी वहाँ गए और सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाला सूरा पढ़ कर दम किया। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी की रस्सी खोल दी गई हो। वो सरदार उठकर चलने लगा। तकलीफ और दर्द का नाम और निशान भी बाकी नहीं था। बयान किया कि फिर उन्होंने तयशुदा उजरत सहाबा को अदा कर दी। किसी ने कहा कि उसे तकसीम कर लो, लेकिन जिन्होंने झाड़ा था वो बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र कर लें, उसके बाद देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते हैं। चुनांचे सब हजरात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमको कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा भी एक रुकिया है, यानी सूरह फातिहा भी एक शिफा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ठीक किया, तुमने बहुत अच्छा किया, उसे तकसीम कर लो और एक हिस्सा मेरे लिए भी लगाओ। ये फरमाया और ये फरमाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। जी हाँ, यानी इससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा भी एक शिफा है। लिहाजा सूरह फातिहा को आप 7 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी सकते हो, या फिर जो मरीज़ है, जो बीमारी से जूझ रहा है, उस पर आप 41 मरतबा रोज़ पढ़कर दम करें। अव्वल आखिर यानी शुरू में भी दरूद पाक पढ़े और 41 बार सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करें और आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़कर, ठीक है, अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। और आयतल कुर्सी यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255, आयतल कुर्सी भी हर तरह के जादू, नज़र और बीमारी से और शैतान से, जिन्नात, खबीस से हमारी हिफाजत करता है, जैसे कि मैंने आपको सही बुखारी हदीस नंबर 2311 का मफ़हूम बताया है। उसी तरह मौज़तैन का दम करना यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ठीक है। सही बुखारी हदीस नंबर 5017 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब सोने के लिए जाते अपने बिस्तर पर, तो वो ये तीनों सूरतें यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर अपने हाथों में दम फरमाते। उसके बाद जहाँ तक उनका हाथ पहुँचता अपने हाथों से अपने पूरे बदन पर फेर लेते थे। ये एक सुन्नत अमल है। इस अमल को आप करें, इंशाल्लाह इससे
भी शिफा हासिल होती है। और ये अमल ना सिर्फ रूहानी हिफाजत के लिए है, बल्कि हर बीमारी से, नज़र बद यानी अगर आपको नज़र लगी है, नज़र इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, आपको पता है। तो अगर आपको नज़र लगी है या जादू और हर तरह के शर से, हर तरह के मतलब जादू और शैतान के असरात से, जिन्नात के असरात से बचाव के लिए भी बहुत ही बेहतरीन अमल है। इस अमल को आप हर रात सोने से पहले ज़रूर करें। और हाँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ जो सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में है कि रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, यानी ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यानी इस दुआ को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे भी शिफा हासिल होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाक़या तो आपको मालूम होगा, और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी जानना है या नहीं। ये दुआ दिल से मांगे, अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। और नाजरीन, ये जितनी भी दुआएं मैंने आपको बताई हदीस की रोशनी में और कुरान पाक की रोशनी में, जितनी भी सूरतें शिफा वाली सूरतें मैंने आप सबको बताई हूँ, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि यकीन और तवक्कुल भी ज़रूरी है। जब बंदा पूरी सच्चाई और यकीन के साथ अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह कभी भी उसकी दुआ रद्द नहीं करता। समझे, अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि अब कोई इलाज नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, और कुरान में शिफा का भी जिक्र है। समझे, तो अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि अब कोई इलाज नहीं, इलाज है। कुरान में साफ साफ जाहिर है कि हर बीमारी का इलाज है। तो अपने आप में आप नाराज़ मत होइए। हर मुश्किल जो है वो आसानी का पर्दा है, हर मुश्किल आसानी का पर्दा है। बस आप इतना याद रखिए, इस आयत को यानी सूरह अश-शरा आयत नंबर 5 और 6, इन्ना मअल उसरी युसरा, इसको आप हमेशा हर वक्त कसरत के साथ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपके सारी जो मुश्किलात है वो कैसे आसान होते हुए नज़र आएंगी और आप अपनी बीमारियों से कैसे शिफा हासिल करोगे। और हाँ, एक चीज़ और जो दिल को सुकून देने वाली बात है कि बीमारी जो है ना, उससे हमारी गुनाह बिल्कुल झड़ते हैं। छोटा सा एक कांटा भी जब हमारे पैर में चुभता है ना, तो उससे भी हमारे जो गुनाह है, हमारे साइन से जो वो मिट जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये इस बीमारी का सामना जो है ना वो खुशी से करिए। ये सोच अपने दिल में बैठा लीजिए, दिमाग में भी, कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सारे साइंस को रिमूव कर देगा, आपके सारे गुनाह को मिटा देगा। चलिए, तो फिर आज यहीं तक मैं बताती हूँ, क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं अभी यहीं पर अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। चलिए, फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो मैं कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। अगर आप या आपका कोई भी अपना किसी बीमारी से जूझ रहा है तो घबराएं नहीं, कुरान का दम कीजिए, कुरान की आयतों का दुआ कीजिए और यकीन रखिए, क्योंकि अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही शाफ़ी है, वही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचे जो किसी दर्द से गुज़र रहा है, किसी बीमारी, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इल्म सीखने और सिखाने में मेरी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।